हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय न्यू चैट। न्यू 2025 में सिर्फ और सिर्फ 50 डे रह गए हैं, यानी कि 50 दिन बचे हैं। अब हम क्या करें 50 दिन में कि हमने जो कवर का पूरी साल जो पढ़ा है उसको हम समेटें। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे टाइम को मैनेजमेंट करें, कैसे अपना टाइम टेबल बनाने, ताकि जिस तरीक़ा से हम अपना कंप्लीट सिलेबस होल सिलेबस को हम कवर अप कर सकें। तो बेटा उसके लिए आप लोगों को अब चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को लेके आया हूँ लास्ट 45 डे टाइम टेबल, ताकि आप 80 प्लस मार्क्स अफोर्ड कर पाएँ। अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और आपने पूरी साल पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जो बच्चे अभी से पढ़ना चाहते हैं, वो 60-80 प्लस मीटर नहीं कर पाएंगे। बट कोशिश उनकी ये भी रहेगी कि मैक्सिमम नंबर आप लोग ग्रोथ कर सकें। बट 680 प्लस अगर जो लोग जीरो पे हैं वो इम्पॉसिबल बेटा, क्योंकि अब 50 दे रहे हैं। तो वो सीरियसली बात करना मुझे अच्छा लगता है, रबर जबर अच्छी नहीं लगती है। लास्ट 45 सर 5 डे, जो 50 डे बच्चे में 5 डे कहाँ गए, तो 5 डे में बेटा हम लास्ट में रिवीजन करेंगे, उसका हम अलग से आपको देंगे। पहले ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को अब क्या करना है मेरे मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए आप लोगों को लेना है अपना ठीक है। हाँ, लास्ट 45 डे में अब क्या करना है, तो अब सुनो बेटा। अब आप लोगों को इस तरीक़ा से टाइम अपना मैनेजमेंट करना है कि आप लोग एक बेस्ट स्कोर कर सकें। क्या कर सकें? एक बेस्ट स्कोर कर सकें। अगर आप लोगों ने पूरी साल पढ़ाई की है, अब आपको बेटा सेल्फ स्टडी करने का टाइम है। अब आपको कोई कोचिंग, कोई मॉड्यूल, मतलब कोई ऑफलाइन कोई वीडियो अब आप लोगों को देखना नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बेटा नहीं कर पाओ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी करो ना। सेल्फ स्टडी करो और मैक्सिमम वीडियो देखना बंद करो, मिनिमाइज वीडियो कर दो। कोई लेक्चर, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, जैसे एनसीईआरटी रीडिंग कर लो किसी चैप्टर की, किसी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। अब सोचो आप डिटेल में लगाएंगे तो बेटा अब वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, वो कर लो। तो सुबह 6:30 AM से 9 AM के बीच आप लोग एक बायोलॉजी का स्लॉट लगा लो। आप लोग एक बायोलॉजी का स्लॉट लगा लो, जिसमें आपको क्या करना है, अपनी बायो को एक चैप्टर को लो, उसे अच्छे से पढ़ो, उसके अच्छे से नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स क्रिएट करो उसके शॉर्ट, उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करो अच्छे से, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये आपको बायोलॉजी में करना है। 2.5 घंटे में ये काम एकदम वेरी ब्यूटीफुल तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सर एनसीईआरटी रीडिंग हमें दिक्कत होती है अपने आप से करने में, तो उसके लिए मेरे पास बेटा आपका एक समाधान है। आप क्या करेंगे, आप इसी चैनल पे बेटा विजिट करो, और इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है नीट 2025 एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग, उसमें बेटा हर एक चैप्टर को 30 से 35 मिनट के अंदर हमने अच्छे से लाइन बाय लाइन आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाई है। तो उसको अच्छे से आप लोग वहाँ से एनसीईआरटी कर सकते हैं बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का आपका यहाँ पे फिनिश हो गया कार्यक्रम। अब बात करेंगे बेटा हम अपने नेक्स्ट टाइम की, जो कि 9 AM से 9:30 तक है, जो कि आपको इसमें क्या करना है, बात कर लीजिए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट आपको थोड़ा तगड़ा रखना है, ठीक है। 9:35 से 12 PM तक आप केमिस्ट्री। अब आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, जैसे केमिस्ट्री में किसी आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई नोट्स करने हैं, तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री में कर सकते हो। केमिस्ट्री में बेटा मेरा सीधा सा फंडा है, आप लोग थ्योरी याद करिए और इसके PYQ लगाइए, ठीक है। आप लोग थ्योरी याद कीजिए और इसके PYQ लगाइए। बेसिक फंडा है बेटा, आप लोग इसकी थ्योरी कवर करिए और PYQ लगाइए लास्ट 10 ईयर के। अच्छे से आप लोग केमिस्ट्री का रिवीजन कर सकते हैं अपना। अब
ये टाइम बेटा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 PM से 5 PM के बीच में आपका पेपर होगा और आपको यहाँ पे पेपर ही लगाना है। कौन सा पेपर लगाना है? कोई मॉक टेस्ट, अच्छा टीचर का मॉक टेस्ट लगा लीजिए, या कोई आपकी जो MTG की फिंगरप्रिंट है उसमें जो बैक एक्सरसाइज दी है उसे कर लीजिए, 100 क्वेश्चन मिनिमम ले लीजिए। उसके बाद अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आप एक काम कीजिए, नीट के जो प्रीवियस पेपर है बेटा उन पेपर को आप लगा लीजिए और उनकी एनालिसिस करिए। वैसे ये पेपर मैं आपको कराऊंगा, ये रीडिंग वाली सीरीज खत्म करने के बाद लास्ट 50 ईयर के ये पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमारा टाइम आता है बेटा 5:15 से 8 AM। आप अपनी फिजिक्स के लिए फिजिक्स के फॉर्मूला को, फिजिक्स के छोटे छोटे नोट्स बनाओ ना, फिजिक्स के बेटा 1 पेज नोट्स बनाइए, फिजिक्स के आप लोग 1 पेज नोट्स बनाइए। और उसमें 1 पेज नोट्स में क्या करना है, हर एक चैप्टर के फॉर्मूला को बेटा लिख लो, हर एक चैप्टर के फॉर्मूला को लिख लो, उसके बीच जो PYQ है उसको आप लोग टैग कर लीजिए और फिर आप लोग अपनी क्वेश्चन लगाइए। फिजिक्स में जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा ना, तो आप फिजिक्स को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप आपका जो मेन पॉइंट है 9 PM से 10:45 जो आपका लगेगा रिवीजन का लगेगा। पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा? सपोज डेट आपने क्या पढ़ा, आपने बायोलॉजी में बेटा पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिक्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर आपने, जेनेटिक का मॉलिक्यूलर चैप्टर पढ़ा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, कौन सा पढ़ा? मूल कंसेप्ट पढ़ा आपने केमिस्ट्री में, ठीक है, मूल कंसेप्ट पढ़ा। और फिजिक्स में आपने सपोज डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। अब इन तीनों को आपको समेटना है आज के दिन ही। जो आपने याद किया, जो आपने लर्न किया, जिसकी आपने क्वेश्चन किए हैं, जो आपने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, जो फॉर्मूला जितने भी कवर किया, अब उसको आपको क्या करना है, अब उसको आपको रिमेम्बर करने की कोशिश करिए कि पूरी दिन का जो आपका समेटा हुआ जाल है, जो आपने पूरे दिन में जाल बिछाया, उस जाल को बेटा, उस जाल को अब आप समेटोगे, समेटोगे, ठीक है। समेटो, कैसे समेटना है भाई? 2 घंटे का वर्क, 2 घंटे का टाइम दिया हमने आपको, 9 PM से 11:15, मतलब इसमें आपने मॉलिक्यूलर बेसिक्स में जो भी पढ़ा था आपने उसको आप लोग अच्छी सी डाल लो। आज आपने क्या पढ़ा उसका इंजेक्शन ला करके यहाँ पे लगा लो। मोल कंसेप्ट में आपने क्या पढ़ा वो ले लो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में आपने क्या पढ़ा वो ले लो। भाई पूरे दिन का आप जो पढ़ रहे हो उसको उसी दिन के हिसाब से अगर उसका रिवीजन करते जाओगे ना बेटा, तो आपका पेपर आते आते आपका एक एक चैप्टर का रिवीजन 4 टाइम हो जाएगा। आपने सुबह चैप्टर याद किया, फिर उसका रिवाइज किया, फिर चैप्टर याद किया, फिर उसका रिवाइज किया, और हर संडे को बेटा, हर संडे को आपको टोटली रिवाइज करना है। अब रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओनली रिवीजन ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, और मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। वीडियो को में रोकते हैं। अगर आप लोग और बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप NCERT रीडिंग बायो की लगा सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। NCERT रीडिंग लगा सकते हैं, उसके हिसाब में यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा बेटा। उसके बाद मैं आपको कम्प्लीटली शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके हिसाब से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको PYQ मैं ही कराऊंगा यहाँ पे 5 ईयर के, सब कुछ करा दूंगा बेटा। नीट 2025 के पेपर आने से ऑल डेट्स, ऑल डायग्राम, ऑल साइंटिस्ट के नेम सब कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी